शशांक भैया का फोन आया है कि माँ पापा का मन नहीं लग रहा है, इसलिए शाम की ट्रेन से उन्हें भेज रहा हूँ। सुबह 6 बजे ट्रेन पहुंच जाएगी। रेलवे स्टेशन आकर माँ पापा को पिक कर लेना, ठीक है ना? लेकिन भैया अचानक से? दरअसल पापा का यहाँ शहर में मन ही नहीं लगता है, बार बार तेरे पास जाने की जिद कर रहे हैं, इसलिए भिजवा रहा हूँ। पर भैया सुन छोटे, ज्यादा जिरह मत कर, कहकर भैया ने फोन काट दिया। फोन रखकर छोटा भाई हैरत में आ गया। आखिर 10 दिन में माँ पापा भैया के लिए बोझ हो गए क्या? छोटा भाई रेलवे स्टेशन जाकर माँ पापा को घर लिवा लाया। उसकी पत्नी सुरभि ने सादर के साथ सास ससुर का आदर सत्कार किया। छोटे भाई ने माँ पापा के चेहरे की तरफ देखा तो वह बेहद कमजोर और व्यथित से लग रहे थे। छोटे बेटे ने अपनी माँ से पूछना चाहा, लेकिन दोनों के उदास चेहरे छोटे बेटे को देखकर प्रफुल्लित हो गए। फिर बेटे ने चाहकर भी कुछ नहीं पूछा। 2-4 दिन में दोनों के मुखड़े पर रौनक आ गई थी। अगले दिन शाम को छोटा बेटा जब ऑफिस से लौटा तो घर पर भैया और भाभी को देखकर हैरान रह गया। उसने भैया भाभी के पैर छूने के उपरांत हालचाल लिया और इधर रसोई घर की तरफ देखा तो माँ व सुरभि खाने पीने के इंतजाम में जुटी हुई थी। इतने में बड़े भाई से छोटे भाई ने पूछा, अचानक भैया कैसे आना हुआ? कुछ विशेष बात है क्या? ये देख बड़ा भाई बोला, देख सीधी बात यह है कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए और गांव का मकान बेचना चाहता हूं। वहां के मुखिया से बात हो चुकी है, अच्छी डील है और परसों तक मकान की रकम हैंड टू हैंड मिल जाएगी। आधा तुम रखना व आधा मैं। पर भैया आप इतना बड़ा स्वनिर्णय कैसे ले सकते हैं? वो गांव का घर पुरखों की विरासत है, 3 पीढ़ी पुरानी, हमारे बाबा के परिश्रम से बना है। आप पापा से पूछे बगैर ही बेचने का सोच लिए है। इतने में बड़ा भाई बोला, इसमें क्या नुक्ताचीनी कर रहे हो? गांव के पुराने मकान में कौन रहने जा रहा है? तुम यहाँ जमशेदपुर में बैठे हो और मैं हूं भिलाई में, 2 छोर में है हम दोनों। छोटा भाई बोला, नहीं भैया, मेरे जीते जी ये पाप नहीं हो सकता। मुझे मालूम है आप रोज अपने घर में माँ पापा को तंज कसते थे गांव के मकान को बेचने के लिए। भाभी भी माँ का रहना खाना हराम करके रखी थी। क्या भाभी सही कहा ना मैंने? इतनी बात सुन भाभी बंगला झांकने लगी। इतने में छोटा भाई अपने मन के अंदर सोचने लगा, भैया भाभी शातिर चाल चल रहे, लेकिन मैं उनके मकसद को निरस्त करके ही चैन की सांस लूंगा। चाहे कुछ भी हो, चंद पैसों के लिए घर नहीं बेचने दूंगा, पापा के हृदय को आत्मसात नहीं करने दूंगा। इधर दोनों भाइयों की बातें पिता बेबस होकर सुन रहे थे। उनकी चुप्पी बयां कर रही थी कि छोटे बेटे की बात से वह संतुष्ट है। छोटा भाई बोला, भैया आप दुनिया को दिखाते हो कितना प्यार करते हो अपने माँ बाप से, मुझसे सब समझता हूं मैं। आपका ढोंग, अपने मन में तो छुरियां रखी हुई है आपने। आपको घात मिले तो गला भी दबा देंगे पैसे के लिए। मुझे पता है भाभी कितना दुख देती थी माँ पापा को। सुबह नाश्ता में बासी रोटी सब्जी, दोपहर का खाना गोल कर देती थी। सब कुछ पता है मुझे। इन लोगों की और कितनी जिंदगी बची है सोचो ना भैया, 5 साल 10 साल। इतने में ही अंत तो गत्वा पापा भर्राए गले से बोले कि हम अपने घर जायदाद को ऊपर लेकर थोड़े ही जाएंगे, सब कुछ तुम दोनों का है। मुझको और तेरी माँ को क्या चाहिए? बस 2 वक्त की रोटी और मुट्ठी भर खुशी, वो भी नहीं दे पाए तुम। बड़े बेटे को इंगित कर पिताजी बोले। इधर माँ के आंखों से जर जर आंसू मोती के रूप में टपक रहे थे। छोटा बेटा पापा की बात से आत्मविभोर होकर सोच रहा था कि बेचारे पापा हम दोनों को पढ़ाई लिखाए है। भैया बन गए बैंक मैनेजर और मैं बना टीचर। मेरी कमाई ज्यादा नहीं, फिर भी मेरी जान माँ पापा में बसती है। बड़े बेटे की बेईमानी बाप को समझ आ चुकी थी। अपना मुंह लेकर वह दोनों अपने घर लौट गए और माँ पापा शांति से अपने घर छोटे के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। माँ भी हंसी खुशी सुरभि के साथ रहती और दोनों में खूब ठनती। और पापा का जब मन करता तब छोटा बेटा अपने गांव ले जाकर घुमा लाता, पर वहां रहने नहीं देता क्योंकि दोनों का बुढ़ापा का शरीर है। ऐसे में उनके साथ रहना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।